गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 6th क्लास का 16 चैप्टर जिसका नाम है पेड़ों के संग बढ़ना सीखो ये बताना चाहती हूँ। इसमें मैं बता रही हूँ आपको कवि क्या कहना चाहता है। इसके कवि हैं श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो अब इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि अगर उनके पास थोड़ी सी भी धरती हो, थोड़ी सी भी मतलब भूमि जमीन हो, तो उस पर वो पेड़ लगाना चाहते हैं, यानी कितनी भी हो उनके पास, उस पर वो पेड़ लगाकर ये बताना चाहते हैं कि पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, कि कितने जरूरी हैं पेड़ हमारे लिए। अगर उनके पास न सही किसी और मतलब कहाँ भी जहां भी उन्हें थोड़ी सी भी जगह, किसी पार्क में, किसी सड़क के किनारे, यहाँ भी उन्हें थोड़ी सी भी जमीन मिले, तो वो चाहते हैं मैं जितनी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकूं। तो कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है, देखिए। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, इस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। तो कवि क्या कहते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत टाइम से, बहुत दिनों से, मतलब काफी टाइम से मैं ये सोच रहा था कि मेरे पास अगर थोड़ी सी धरती मिल जाए, मुझे जितनी भी खाली जमीन कहीं भी मिल जाए, तो उसमें, उस धरती पर, उस जमीन पर मैं पेड़ पौधे, बाग बगीचे, फूल के, फल के ये लगाना चाहता हूँ, जो हो सके लगाऊं। मतलब जो भी उन्हें पौधा मिल जाए, जो भी उन्हें अच्छा लगे, वो पेड़ पौधा कुछ लगाना चाहते हैं। खिले फूल फल, तो वो कहते हैं उन पर फूल खिले, उन पे फल खिले, मतलब चाहे कोई फ्रूट का हो, चाहे कोई फल का हो, चाहे कोई सब्जी का हो, चाहे किसी पे फूल उगे, मतलब चाहे कोई कैसा भी पौधा हो, तो वो मतलब उस पर हर जगह हरियाली हरियाली बनाना चाहते हैं। तो कहते खिले फूल फल चिड़िया बोले, कहते कि उस बगीचे में, उस फूल, उस उपवन में फूल और फल खिले, चिड़िया बोले, और वहां पर जब बाग बगीचे होंगे, चिड़िया भी आएंगे, पक्षी भी आएंगे, तो मतलब उन्हें अच्छा लगेगा, प्यारी खुशबू डोले, और वो ताजी हवा से चारों तरफ आपके वातावरण को महकाएगा। ताजी हवा जलाशय से अपना हर रंग, मतलब जलाशय माने जब उन पर, जब हम वो डाले, पानी डाले पौधों पर, तो जैसे ताजी ताजी हवा आएगी, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने फाउंटेन चला दिया है, फुहारा चला दिया है, कि हर पेड़ पौधे का अंग भीग जाए। मतलब उन पर मैं इस तरह से पानी डालूं, इस तरीके से मतलब उनकी देखभाल करूं। तो हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे उपवन में अपनी परती हो सकता है थोड़ी सी क्यारी हो, महक रही हो, थोड़ी सी धरती हो जो फसल से दहक रही हो। तो कवि क्या कहना चाहता है इसमें, कहता है कि हो सकता है तुम्हारे पास, कि अगर तुम्हारे पास जो धरती ऐसी, मतलब कोई भी जमीन हो, कैसी भी जमीन हो, अपनी कुछ धरती हो, मतलब जो तुम्हारे पास, अपने पास कुछ भी हो, तो आप उसमें, अगर आपके पास छत है, जैसे अगर आपके पास जमीन है, आप छत में गमले में कुछ भी उगा सकते हो। मतलब पर्पस हरियाली से है, मतलब इस वातावरण को शुद्ध करने से। फूल फले लदेवन उपवन में, उपवन माने होता है बाग बगीचा, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि बाग बगीचे फूलों से, फलों से लदे रहे, लदे मीन्स भरे रहे, और अपनी परती हो। अपनी परती में मतलब ऐसी जमीन जो जोती बोती जोती ना जा सके। जोती मतलब जिस पर गेहूं ना उगा सके, जो खेती के काम ना आती हो, मान लो उस पर आप वैसे पेड़ लगा दो, कोई फूल लगा दो, कुछ भी लगा दो, मतलब इवन हरियाली के तौर पे आप उसको यूज कर सकते हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, चाहे आप कोई छोटी सी क्यारी, मतलब एक लाइन, एक रो, जिस पर हम एक तरह से फूल लगाएं या फल लगाएं या सब्जी लगाएं, कुछ भी लगाएं, और महक रही हो, मतलब उसमें खुशबू आती हो कितनी। तो कवि क्या है कि चारों तरफ के वातावरण को हरियाली में होते हुए देखकर खुश होना चाहते। थोड़ी सी खेती हो, यानी कि अब जब तुमने अपने गमले में ही मान लो कोई धनिया उगा लिया, मान लो कोई बैंगन का पेड़ उगा लिया, यानी कि तुम्हें तो वही लगेगा यही मेरा खेत है, मतलब उसके लिए उतनी ही मेहनत है। थोड़ी सी खेती हो जो फसल से दहक रही हो। फसल जरूरी नहीं है कि फसल मीन्स गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा यही सब हो। आप अपने आसपास, अपने, अगर आपके पास कच्ची जमीन है, तो आप उसमें एक रो में आप धनिया है, घर के आप डेली की सब्जियों में टमाटर है, मतलब कुछ भी आप उसमें, कुछ भी, अगर सब्जी नहीं उगानी, फल फूल, मतलब कुछ भी उगा के उसको हरा भरा रख सकते हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ को कभी मत काट देना, मत चिड़िया को रोना। मतलब कभी क्या कहता है कि ऐसा हो सकता है कि कभी कहीं
शांत चौपाए घूम रही हो। चौपाए का मतलब होता है चार पैरों वाले, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, मतलब जिनके चार पैर होते हैं उनको चौपाए बोलते हैं। चौ माने चार, पाए माने पैर। मतलब कहीं शांत घूम रहे हो कि भैया उन्हें कुछ खाने को ना मिले, बेचारे भूखे इधर उधर घूम रहे हो। गाय देखिए ना आपने, जैसे गलियों में घूमती रहती है, अगर कहीं पे थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है खाती रहती हैं। तो मतलब उसी तरह से कहता है कि ऐसा ना हो कि ये सब शांत हो जाए, कहीं आपको देखने को ही ना मिले, कहीं आपको ये सब घूमते हुए नजर ही ना आए, इस तरह का माहौल हो जाए। जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है ना, तो उस तरह से मतलब ये सब हो सकता है। तो हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। तो वो कहता है सहन मतलब होता है आंगन। पहले आंगन खुले होते थे, आंगन माने आपके घर की एक खाली जगह, तो अब उसमें पक्षी आ जाते, चिड़िया, कबूतर, ऐसे सब घूमते रहते, आते जाते, बैठे पेड़ पर बैठे रहते हैं, घूमते रहते हैं। और फिर तो विनती है यही, तो मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूँ, यानी कि कभी भी ये विनती करना चाहता है कि कभी उनको उड़ाना मत, कभी उनको भगाना मत। मैं यानी कि अगर तुम पेड़ काटोगे तो उनका घर बिछड़ जाएगा, उनका घर टूट जाएगा, यानी कि इस दुनिया से उनको खोना मत। जैसे आजकल आपने देखा है ना, अब तो फिर भी ठीक है, पहले जैसे छोटी छोटी चिड़ियाएं थी जिसको हम गौरैया कहते हैं, उनकी प्रजाति लुप्त होती जा रही थी। मतलब किसके कारण? ये फोन के जो टावर लगे, इनकी रेंज के कारण। अब क्या है कि धीरे धीरे जैसे मतलब थोड़ा सा ग्रीनरी होती जा रही है, तो मतलब 1% वो बढ़ते जा रहे हैं। तो मतलब ये कहते हैं कि कभी ऐसा ना हो कि ये पेड़ पौधे ना रहें तो पक्षी जानवर सब दुनिया से खो जाएं। पेड़ों को मत काट देना, कि कवि क्या कहते हैं कि पेड़ों को काटना मत, और मत चिड़िया को रोना। मतलब फिर ये मत कहना मम्मी चिड़िया क्या होती है, हमने तो कभी देखी नहीं, कि मतलब मम्मी चिड़िया कैसी होती है। यानी कि अब जब आने वाली जनरेशन को वो चीज देखने को ही नहीं मिलेगी तो उन्हें कैसे पता चलेगा। यानी कि आप उनके, ये प्रकृति पर डिपेंड है, और प्रकृति को बिगाड़ने वाले भी हम हैं। अगर थोड़ा 1% 2% हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश करे तो उसको बना सकता है, दिखा सकता है, कर सकता है। तो एक पत्ती पर हम सबके सपने हो सोते हैं, शाखे काटे वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ के संग बढ़ना सीखो, पेड़ के संग खिलना, पेड़ के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। यानी कि कवि क्या कहना चाहता है कि एक विनती, एक एक पत्ता जो है, ये विनती करता है वो हमसे, एक एक पत्ता हम सबके सपने सोते हैं। यानी कि एक एक पत्ता हमारी सांस है, एक एक पत्ते से हमें ऑक्सीजन मिलती है पेड़ों से। तो यानी कि सपने सोते हैं, मतलब जब हम सपने आराम से, हम तभी तो रह पाएंगे जब पेड़ पौधे होंगे आसपास। तो शाखे, शाखे माने उसकी टहनियां। शाखे कटने पर जब आप किसी पेड़ की टहनी काटोगे तो वो कहते हैं कि वो पेड़ पौधों की बाजुएं होती हैं। यानी कि वो छोटे बच्चों के जैसे, तुम अगर हाथ तोड़ दो तो वो रोएगा ना, छोटे बच्चों की तरह वो रो जाते हैं, उन्हें रोना आता है जब आप पेड़ों को काटते हो। कभी पेड़ों से बातें करो, उनके साथ बढ़ो, उनके साथ खेलो, और उनके संग संग इतराना। पेड़ों को देखो, हरा भरा पेड़ कितना खुश लगता है, कितना लहलहाता लगता है। कभी आप अकेले हो और आपके आसपास हरियाली हरियाली हो तो आपको कभी भी अकेलापन नहीं लगेगा, आप पेड़ों से बातें कर सकते हो, वो महसूस करते हैं हमारी बातों को। यानी कि ये सब भाव कवि ये बताना चाहता है कि पेड़ों के संग इतराना। पेड़ जब हवा में झूम झूम के ऐसे इतराते हैं ना, पेड़ों के संग हिलना, जब वो हिलते हैं मतलब झूमते, जैसे तुम झूला झूलो उनके ऊपर, झूला डाल के पेड़ों के, बड़े बड़े पेड़ों पर। तो यानी कि वो सब उसी को कहना चाहता है कि पेड़ों को मत काटो, पेड़ों को काटने से हमारे लिए कितना नुकसान होगा। ये सब प्रकृति हमें देखने को नहीं, जब प्रकृति नहीं रहेगी तो फिर हम कहाँ रहेंगे। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। यानी कि जैसे बच्चे चहचहाते रहते ना, बिना बच्चों के आपका घर सूना सूना लगता है, यानी कि बच्चे नहीं होते तो हम परेशान हो जाते हैं। यानी कि ऐसे ही पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ये दुनिया में कुछ नहीं रहेगा, हरा भरा कुछ दिखेगा ही नहीं। चारों तरफ कंक्रीट के जंगल ही जंगल, जंगल में बिल्डिंग ही बिल्डिंगे, बिल्डिंग ही बिल्डिंगे, ईंट पत्थर की बिल्डिंगे। नहीं समझते वो ये जो दुष्कर्मों का फल चखते हैं। जो इन बातों को नहीं समझते वो दुष्कर्म माने बुरा काम करने वाला, उसका फल जरूर उन्हें जरूर उसका फल मिलता है। बुरा करोगे बुरा पाओगे, ज्यादा जंगल काटोगे तो आपका ये जो आजकल वो आ जाता है जलजला जिसे बोलते हैं,
जलजला मीन्स कि आपका जो भूकंप आ जाता है, तो भूकंप आएगा मतलब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, उसको ग्रिप करके कोई नहीं रख पाएगा मिट्टी को, तो यानी कि नहीं समझते जो दुष्कर्मों का फल चखते हैं, यानी कि मारे जाते हैं, मतलब उनको उनके कर्मों का फल जरूर मिलता है। आज सभ्यता वहशी माने होता है कि जिसमें ममता ना हो, दया ना हो। आज सभ्यता जो है, हमारे जो लोग हैं वो हिंसक बन गए हैं, पेड़ों को काटते हैं, पेड़ों को काट रही है, यानी कि सभ्यता हमारा कल्चर ऐसा हो रहा, ये पेड़ काट दो, यहाँ पर मतलब एक ऐसा फ्लोर बना देंगे, ये पेड़ काट दो, वहां से वो बिल्डिंग बन जाएगी, यानी कि जहर फेफड़ों में भर इंसानों में बट रहा है। जब ऑक्सीजन देने वाली ही चीज नहीं रहेगी तो हम कैसे जिएंगे? हम जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे उतना ही व्हीकल्स वगैरह है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, यानी कि पेड़ उनको लेते हैं तब हमें ऑक्सीजन देते हैं, यानी कि सब जहर ही जहर हो जाएगा चारों तरफ। तो इस कविता के माध्यम से पेड़ों का महत्व कवि ने बताया है। ठीक है बच्चों, अगर आपको कुछ भी चीज इसमें समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।